इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर की ₹1.61 महंगाई में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹200.20 पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹202.50 पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर ₹17.07 महंगा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीन हमारे साथ मौजूद है। हारिस, हम देख रहे हैं कि दूसरा हफ्ता मुसलसल डॉलर बढ़ता जा रहा है, इसे ब्रेक लगने का इम्कान दिखाई दे रहा है आपको कोई? सब चीजें लिंक जो है वो IMF से बातचीत के ऊपर है। उसका दौर तो शुरू हो गया है, वो 18 से कल से शुरू हुई थी और 25 को एंड होगी और तकरीबन 24 मई को जो है वो हमारे वजीर खजाना वहां जाएंगे। अब वहां से हमें 1-2 दिन में सही पता चल सकेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है। बज़ाहिर तो यही है कि सबसे पहले हमें सब्सिडी कम करनी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, लेकिन जैसे ही डॉलर 2 हफ्ते में बढ़ा है नई हुकूमत में तकरीबन 9% बढ़ गया, तो इसका रिपल इफेक्ट जो है वो मार्केट में आएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम नहीं तो डबल हो जाएगा। मतलब कीमतें जो है वो तकरीबन 10 से 15% और महंगी हो जाएंगी, जिससे आम आदमी पे जरूर असर पड़ेगा। और साथ ही जैसे अगर सब्सिडीज रिमूव की तो उससे असर पड़ेगा। मसला सिर्फ यही है कि वहाँ पर डॉलर अराइवल कम है और पेमेंट ज्यादा है, और हर महीने जो है जो डिफरेंस है वो तकरीबन $1.5 अरब का तो सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। उसके साथ ही हमें तकरीबन $1 बिलियन के करीब पेमेंट करनी है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। तो डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पे है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को मुल्की बरामदात और दरामदात के हवाले से आगाह किया जाएगा। रुपये की कदर मुस्तहकम रखने के लिए आज अहम फैसला भी मुतवक्के है। जी बिल्कुल, डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान पर आज वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को मुल्की बरामदात और दरामदात के हवाले से आगाह किया जाएगा। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। PTI रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से मईशत जो है उसका पहिया चल रहा है और ग्रोथ हो रही, पता नहीं अब ये कहना चाहिए चल रहा है या चल रहा था, मैं उसके बता के ऊपर भी आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये किसी एक सेक्टर से या किसी कोई एक या दो मुख्तलिफ जगह नहीं है जिसकी वजह से ये हमें नज़र आई ग्रोथ। सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में अहम चीज़ है वो ज़राअत का 4.4% जो है वो ग्रोथ हुई। और पिछले 2 साल भी अगर आप उठा के देखें तो 3.5% और 4% के दरमियान ज़राअत की ग्रोथ रही। पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है उसका ताल्लुक ज़राअत से है और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और ख़ास तौर पे गुर्बत की सतह के ऊपर बहुत बड़ा असरअंदाज होता है ज़राअत का शोबा। और ये 3 साल मुतवातिर जो इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी, और इस साल तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी जो है वो एग्रीकल्चर की वो कमाल की रही। और उस दिन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि गन्ने की, चावल की, आलू की, मकई की तमाम फसलें जो हैं वो रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। इसी तरीके से सनती तरक्की जो है वो पिछले साल भी 7% से ज़्यादा थी, इस साल फिर 7.2% सनती तरक्की हुई। तो हमारी सनत जो है उसमें भी तेज़ी से इजाफ़ा होना शुरू हो गया था। और जो सर्विसेज का सेक्टर है उसके अंदर भी 6.2% इजाफा हुआ। तो पैदावारी सेक्टर जो है वो भी और जो उसका सपोर्ट सेक्टर है, तो एक ब्रॉड बेस जिसको कहते हैं मईशत के अंदर रिकवरी, वो हमें देखने को नज़र आई। जो रोज़गार के आदाद शुमार हैं वो थोड़ा देर से आते हैं। पिछले दफ़ा जो पिछले साल के रिलीज़ हुए थे आदाद शुमार, उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि पहले 3 साल में तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत के अंदर 55 लाख इजाफी रोज़गार के मौके पैदा हुए, जो लोगों ने जिनको रोज़गार मिली। और ये 3 साल बार बार याद दिलाता हूँ कि इसके अंदर वो अरसा भी शामिल है, इसके अंदर कुछ साल 1.5 साल ऐसा रहा जब कोविड की वबा फैली हुई थी दुनिया के अंदर, और बड़ी बड़ी दुनिया की मईशतें जो हैं बशमूल हमारे जो हमसाए हैं, भारत है, दूसरे ममालिक हैं, उनकी मईशतें बिल्कुल बह गई थी। उसके अंदर 3 साल के अंदर 55 लाख रोज़गार का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर 57 लाख रोज़गार का इजाफा हुआ था। यानी तकरीबन जितना 5 साल में उन्होंने किया रोज़गार में इजाफा, उतना ही 3 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत ने कर लिया था। और फिर मैं याद दिलाऊं कि ये कोरोना के बावजूद है। तो वो तमाम लोग, वो तमाम टीवी के एंकर्स, वो तमाम सियासतदान जो बड़ा हमारा मजाक उड़ाते थे कि किधर गई 1 करोड़ नौकरियां,
वो 1 करोड़ नौकरियां आपको इमरान खान की हुकूमत इजाफा करके दिखा रही थी। ये जो इस साल 6% इजाफा हुआ है मईशत के अंदर, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि वो तमाम सेक्टर्स के अंदर ये इजाफा हुआ है, उस सब को अगर आप देखें तो मुझे कोई शक नहीं कि इस साल जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर जब भी रोज़गार के नंबर्स रिलीज़ होंगे, रिपोर्ट रिलीज़ होगी तो आपको नज़र आएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन पहले 4 साल के अंदर 80 लाख इजाफी रोज़गार, यानी 1 करोड़ 5 साल का मतलब हुआ 20 लाख सालाना, हम उस पेस के ऊपर पहुँच चुके थे। और अभी तो पहिया मईशत का तेज़ से तेज़ तर होता चला जा रहा था। ये वो हालात थे जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत, साजिश, बंद कमरों की साजिश और ज़मीर फ़रोख्त करके, ज़मीर ख़रीद कर इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया गया। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर एक हमला हुआ और उसकी कीमत जो इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है, आपने सुन ही लिया होगा, अभी तक तो ख़बरें फैल गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज सुबह इंटर बैंक मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट नहीं हो फॉरेक्स डीलर वाला, इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो हमारी सरकारी जो बैंक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है 200 से ऊपर पहुंच चुकी थी और 200 रुपए के ऊपर कोई डॉलर बेचने को तैयार नहीं था। सुबह की सूरत हाल ये थी, एक मार्केट के अंदर जो पैनिक किस्म की सूरत हाल होती है ऐसी नज़र आ रही थी। ये किया है पाकिस्तान के साथ, और जो इसके अवामिल बने हैं उसकी बड़ी तफसील से बात की जा चुकी है। लेकिन ज़रा सा आगे की तरफ देखें कि ये सूरत हाल, मैंने आपको बता दिया कैसे मईशत किस तरीके से तरक्की कर रही थी, किस तरीके से बेहतरी की तरफ गामजन थी, किस तरीके से ज़राअत बढ़ रही थी, सनत बढ़ रही थी, रोज़गार लोगों को मिल रहा था, बरामदात बढ़ रही थी, तरसीलात बढ़ रही थी, तमाम जो बेहतरी हो रही थी उस सब को हिला कर रख दिया, उसकी सारी बुनियादें हिला कर रख दी। मईशत के अंदर पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, कारोबारी लोग जो हैं वो समझते हैं, सरमायाकार समझते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जहर होती है। और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ाकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे। ना हमें उमर अयूब नज़र आएंगे, या हरीपुर पहुँचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे और वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो एक सियासी अफरा तफरी, एक माशरती अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ये सब का सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का दोबारा से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरा रास्ता जिसकी तजवीज़ दी जा रही है वो रास्ता है कि नहीं जी, हम जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं और ये गौर से सुन लें, ये इमरान खान की जद्दोजहद अकेले की नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के अकेले की जद्दोजहद नहीं है। ये कौम फैसला कर बैठी है कि ग़ुलामी ना मंजूर है इस कौम को। अगर कोई ये समझता है कि वो ज़बरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, असले के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसी गलत फहमियाँ हम पहले भी देख चुके हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन बड़े फ़ख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज़्यादा गुजर गए, बलूचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। ये बातें जो हैं बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं, ये ताकत के इस्तेमाल की धमकियां जो हैं, और अपने आप को जो हुकूमत के अंदर होते हैं, जो ताकत के जिनके पास होती है, वो अपने आप को इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला कर लेते हैं। इसी किस्म के मशवरे हमें इमरान खान को भी दिए जाते थे। जिस वक्त नवाज शरीफ निकल रहे थे, गुजरांवाला की कॉल आई, उससे पहले जब फजल रहमान यहाँ आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो उनको भी ऐसे मशवरे दिए जाते थे, जी जनाब निकलने न दो घर से, पहले से उठा लो। हर दफ़ा इमरान खान का ये जवाब होता था कि परेशानी किस बात की है, आने दो, ये उनका आईनी हक है और अवाम फैसला कर लेंगे। और अवाम जो फैसला कर बैठे हैं वो आपको नज़र आ रहा है
चाहे आप हलीम आदिल शेख के घर पर रात में 2 दफ़ा छापे डालें या 4 दफ़ा छापे डालें, ये लोग अब घर बैठने वाले नहीं हैं। ये फ़ैसला जो है पाकिस्तान की अवाम का, वो आपको सारे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। कल जिस तरीके से गुजरांवाला बार निकला हुआ था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई सोच नहीं सकता था, शायद इमरान खान नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पूरी कौम ने खड़े हो जाना है, और वो इसलिए कि वो इस वक्त किसी सियासी मकसद के लिए नहीं खड़े हुए। तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पहले ही जो पाकिस्तान को नुकसान कर दिया गया, मैं लोगों से सवाल पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि भारत ने जो हमला किया था बालाकोट के ऊपर और 1 कौवा और 12 दरख्त गिराए थे, क्या उससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ था? ये बैरूनी मुदाखलत के साथ पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक ला के जो सियासी अदम एतमाद ऐसा काम किया गया है। आपको सिर्फ उसका एक पहलू में सिर्फ उसका बता दूं, तकरीबन 130 अरब डॉलर की पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा और लाइबिलिटीज़ हैं। यानी अगर ₹1 रुपया गिरता है ना रोज़, तो 130 अरब रुपए का कर्जे के अंदर इजाफा हो जाता है। और पिछले आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से रोज़ कभी 1.5 रुपये, कभी ₹2.25 रुपये, कभी ₹2, पिछली दफ़ा तो ₹2.5 गिरा है एक दिन के अंदर। आज पता नहीं किधर ख़त्म होगा। और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जब से आई है, उससे आज तक 2860 अरब रुपए का हमारे कर्जे के अंदर इजाफा हो गया है, जो रुपए हमने देने बैरूनी कर्जे के लिए 2860 अरब रुपए। ये जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लें फैसला साजी करने वाले। तारीख माफ़ नहीं करती, लोग माफ़ कर देते हैं, इंसान माफ़ कर देते हैं, तारीख माफ़ नहीं करती। अगर हमने वो रास्ता अपनाने की कोशिश की, पहली बात तो जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है और फैसला कर बैठी है, ये मुमकिन भी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपने ये गलती की तो जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो नुकसान ये मैं आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि जब तक अल्लाह चाहेगा उनकी हुकूमत रहेगी। इमरान खान ने कहा लॉन्ग मार्च में फौज के खानदान शरीक होंगे, इदारे संगीन बयान का नोटिस लें। ये भी कहा कि न्याजी ने एक और जुर्म किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे दी। IMF मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए। इमरान खान डॉलर की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार है। इसने आज कहा है कि मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फ़ौज के ख़ानदान भी होंगे। ये बात बड़ी संगीन बात है, इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये फ़ौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है, उसको अपना जो है उससे पीछे नहीं हट रहा। ये करना क्या चाहता है इस मुल्क के साथ? और एक और इसका जो संगीन जुर्म है, ये एक तरफ ये IMF के साथ सब मान गया कि जहाँ हम तेल महंगा करेंगे, दूसरी तरफ बग़ैर किसी को बताए तेल पे सब्सिडी दे दी। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल पे जो है वो सब्सिडी दे रहा है? तो IMF के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है क्योंकि इसने सिर्फ शोबदाबाजी की। हुकूमत पंजाब का आवाम को बड़ा रिलीफ, 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने का ऐलान कर दिया। नई कीमत 490 रुपये होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 45 लाख टन गंदम खरीद चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिलफौर हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं। और कोई अपना लाइनें नहीं लगेंगी। पूरे पंजाब में 36 अजला में आज से अवाम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 650 का जो 10 किलो के आटे का बैग है वो 490 में ख़रीदेंगे। यानी 160 रुपये जो है हम अवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। 160 रुपये, 17 अरब रुपया 1 महीने की सब्सिडी है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि 1.5 माह से माफिया ने सूबा पंजाब यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की झूठी अना, तकब्बुर और मुनाफिकत कौम के सामने है। उमर सरफराज चीमा ने अपने ट्वीट में कहा है कि पंजाब के गैर आइनी वज़ीर आला के अहकामात पर अमल करना गैर कानूनी है। पंजाब का आइनी बहरान नून लीग के झूठ, बदमाशी और गुंडागर्दी से वज़ीर आला के दफ्तर पर कब्जे की वजह से है। जालसाजी से लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करदा तमाम फैसले और कार्रवाई फौरी कलअदम करार दिए जाने चाहिए।
गवर्नर पंजाब की बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी के नोटिफिकेशन को कलादम करार देने की इस्तदा कर दी। उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया। वज़ीर आज़म ने बेटे को फ़ायदा देने के लिए गैर कानूनी तौर पर ओहदे से हटाया। उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ भी आयद कर दिया गया। मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कहा गया, दो फरीक़ैन के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया और उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देकर बहाली की इस्तदा की थी। अभी आपको ले चलेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ियादी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सोच छोड़े जाता हूँ, एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि यही फैसला 63A का उसी दिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल जजेस रात को 12 बजे ये वाला फैसला भी उसी दिन सुना देते ना, तो बड़े हालात ठीक रहते, क्योंकि उसमें देर की मुझे नहीं पता उनके पास कोई रीज़न होगी। दूसरा, मैं एक और बात के ऊपर ज़रूर एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो कल अमेरिका में तमाशा हुआ, आपने अमेरिका के अंदर तमाशा सबने टीवी पे देखा। एक छोटा सा बच्चा दोनों हाथ बांध के ऐसे करके सर नीचे झुका के, बच्चा जमूरा, जिस तरह वहाँ पे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, वो रिप्रेजेंटेशन देख लें और एक वो रिप्रेजेंटेशन देख लें जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो अमेरिका के टूर पे गए थे, वो भी ऑफिशियल टूर पे गए थे, या जब शाह महमूद कुरैशी खुद गए होंगे अमेरिका के टूर पे एज फॉरेन मिनिस्टर। वो आप पूरी कौम को चाहिए कि वो दोनों को सामने रख के उसका थोड़ा कंपेरेटिव एनालिसिस तो कर ले कि ये किसको बना के कहाँ भेज दिया है, क्या ये फैसले करेंगे, क्या नेगोशिएशन होगी, क्या अमेरिका जाके मतलब कौन सी वाली भीख मांगेंगे। बड़ा वैसे मुझे कल जो मैं देख रहा रात को, वो ऐसे करके खड़े हुए मिस्टर बिल क्लिंटन में बड़ा कुछ, वो यही बेकारी और खुदारी की जंग की क्लियर कट डिफाइन हो जाती है लाइन। ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोग आज़ादी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत अपनी जगह पर बैठी हुई है, दोनों के दरमियान काफी फासले। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत, चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। एहतसाब क़वानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने का भी खदशा है। तो तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का ये मामला है जिस पर चीफ जस्टिस ने इसको नोटिस लिया है। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तारीखी समाअत की तरफ है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि जहां माफिया की केस मैनेजमेंट की साजिश 100 वोटों के नतीजे में तबाह हो गई है, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि माजी में तफ्तीश और शहादतों को हुकूमती असर के नीचे तबाह किया गया। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है कि जरदारी और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात शफाफ तरीके से अंजाम को पहुँचें। आज तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तारीखी समाअत की तरफ हैं, ये कहना है फवाद चौधरी का। जहां माफिया की केस मैनेजमेंट की साजिश 100 वोटों के नतीजे में तबाह हो गई, ये भी कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। नून लीग के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली तकरीबन 4 साल बाद लंदन से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान की वजह से मईशत IMF की गुलाम बनने जा रही है। ये भी कहा कि PTI चेयरमैन ने अपने तमाम चोरों को बाहर भेज दिया। वो सारे चोर और डाकू जो इमरान खान के साथी थे, आज हाजी साहब बन के सारे स्टेजों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर ये किस किस्म की सियासत है कि अदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है। उन्हीं अदारों को चंद दिन पहले गालियां दी गई। 190 रुपए में इमरान नियाजी की हुकूमत में डॉलर पहुंचा। वो पाकिस्तान जिसकी लोड शेडिंग नवाज शरीफ ने खत्म की, पाकिस्तान को 0 आवर लोड शेडिंग पे ले गया। आज इमरान खान की दी हुई वही नेमत पाकिस्तान को 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले आए हैं। ये सारे चोर और डाकू आज सड़कों में निकलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ने और नाजुक माशी हालात पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कार्टून्स
सिर्फ TV पर देखे जाते हैं, उनको हुकूमत नहीं दी जाती। हमाद हसन ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क उनके हवाले कर दिया गया जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत, तवानाई और सियासत बिल्कुल बेहंगम और तबाही के करीब पहुंच चुकी। मुल्क में बिजली का बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। मजमूई शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के ज़रा के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट से जायद हो गई है। शॉर्टफॉल में 5,000 से जायद मेगावाट के फ़र्क के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 12 जबकि देही इलाकों में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से जायद हो गया। उधर के इलेक्ट्रिक बेलगाम, कराची में बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुनिस अहमद से। जी मुनिस, बताइएगा। अब देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, PIB कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी। सूरत हाल जो लोड शेडिंग की इस वक्त शहर भर में नज़र आ रही है उससे तमाम ही इलाके मुतासिर हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लाइट गई हुई है और इलाका मकीन घरों से अपने बाहर मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है शहरियों को, इलाका मकीनों को। यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, इनसे ही मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या कहेंगी, लोड शेडिंग कितनी हो रही है और कितनी परेशानी? 2 घंटे है कि नहीं जाती, बहुत परेशानी होती है। रात में भी हमें ना बाहर निकल के बैठते हैं, दिन में भी बाहर निकल के बैठते हैं, दोपहर में, शाम में, इस टाइम 8 घंटे कम से कम जाती है। कुछ कहना चाहती हैं कि इलेक्ट्रिक हुक्काम से आप? वो क्या कहेंगे, बस जो सबका हाल है वो हमारा हाल है बेटा, क्या कहेंगे। सर आप बताइए, आप भी बुजुर्ग हैं, कितनी मुश्किल का सामना है लोड शेडिंग की वजह से? रोज़ाना जो 8 घंटे लाइट जाती है, 7 घंटे लाइट जाती है, 2 घंटे जाती है, रात को भी 3 बजे चली जाती है, फिर 5 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है। सर क्या कहेंगे, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ज़िंदगी, घरेलू क्या मसाइल हैं? अरे सब कुछ मफलूज होकर रह गया है लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग के तो ये हालात हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, लोग किस तरीके से अपने हालात गुजार रहे हैं। एक तो बिलिंग इतनी ज़्यादा है लोड शेडिंग के हवाले से कि जितना जलाते नहीं है उससे डबल बिलिंग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक माशाल्लाह। सूरत हाल ये है कि शहर में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का जो है वो मसला बरकरार है, जिसकी वजह से शहर भर में ही तकरीबन पानी का भी शदीद बहरान देखा जा रहा है। जी, गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज तेज़ आंधी और बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बालाई इलाकों में भी बारिशें होंगी, ये बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि बारिश का इम्कान है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा, महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया है।